आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट हमारा गणित कक्षा 11 और प्रश्नावली 1.1 के हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही करा दिए थे 1 को, और अब हमें जो शेष क्वेश्चन रह गए थे उन्हें अब हमें सोल्व करना है। इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं है, इन्हें अपने उत्तर का आपको क्या बताना है और जिसे भी बताना है। इन्होंने कहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह हमें करना है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो समुच्चय होता है जिसे हम सुपरिभाषित कर सकते हो, जिसे हम ज्ञात कर सकते हो, या आप ये कह सकते हैं कि आपने जैसे आपकी कक्षा में 20 बच्चे हैं तो आपने उनसे कहा कि भी आप सभी समपूर्णांकों को संग्रह कीजिए, सभी समपूर्णांकों को लिखिए, तो 20 के 20 बच्चे सभी समपूर्णांकों को समान लिखेंगे, और जो सभी बच्चों से समान लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, आपका समुच्चय हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं, अगर आप समपूर्णांकों का संग्रह करना चाहेंगे समुच्चय का, तो ये समपूर्णांक आपके हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 और ये क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सभी यही लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा समपूर्णांक है उनका संग्रह संभव है। अतः सभी समपूर्णांकों का संग्रह संभव है। इसलिए ये समुच्चय है। यदि हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का 8 पार्ट की, इन्होंने कहा इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो हमारी अध्याय चल रही है इसके सभी प्रश्नों का अगर हम संग्रह कराएं तो सभी बच्चों के सेम आएंगे। जब सभी बच्चों के सेम आएंगे तो इस अध्याय में आने वाले जो प्रश्न है उनका संग्रह संभव हो गया है। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह संभव है। इसलिए ये समुच्चय है। यदि हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन की, इन्होंने कहा विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का हमें संग्रह करना है। हम क्या करते हैं, क्लास में ही 20 बच्चों को दे देते हैं कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों के नाम लिखिएगा। आप देखेंगे सभी बच्चे अलग अलग ही नाम प्रस्तुत करेंगे खतरनाक जानवरों के, क्योंकि हर व्यक्ति को जो खतरनाक जानवर हैं उन्हें वो अलग अलग प्रकार के जानवर को खतरनाक बताएगा। किसी को कुत्ता काफी खतरनाक लगेगा तो किसी को वो पालतू जानवर लगेगा, तो वो श्रेणी में नहीं रखता है। इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह संभव नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। आज बात करते हैं हम गणित की कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन की।
इन्होंने किया है कि a बराबर एक स्लाइड दे रखा है, 1 2 3 4 5 उसके अवयव हैं, रिक्त स्थान हमें बनने हैं, प्रतीक इन्होंने दे रखा है बिलोंग और नॉट बिलोंग। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि भाई जो 5 है ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो 5 है ये हमारे समुच्चय में अवयव है या नहीं। यदि है तो प्रत्येक अवयव समुच्चय को बिलोंग करता है। तो प्रत्येक अवयव जो समुच्चय को बिलोंग करता है, तो जो अगर ए में 5 है, हाँ 5 एलिमेंट हमारा था, तो इसका मतलब है 5 ए को बिलोंग करेगा। यदि बात कर रहे हैं हम 8 की, तो क्या 8 है हमारे इस समुच्चय ए में 8 मौजूद है, अवयव कहीं नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग। तीसरे वाले सवाल में देखते हैं, इन्होंने कहा है कि जो 0 है वो ए को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा समुच्चय ए है उसमें 0 है या नहीं है। हमने देखा कि कहीं भी हमारे ए में 0 अवयव नहीं था, इसका मतलब ये इसे बिलोंग नहीं करेगा। बात करते हैं हम इसके चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में ये कहेगा कि ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम देखते हैं ए में हमारा अवयव 4 मौजूद है, हाँ मौजूद है। अगर अवयव है तो ये बिलोंग करेगा, और अवयव मौजूद नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो 4 इसमें मौजूद था इसलिए बिलोंग कर रहा है, अवयव 2 इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये इसे बिलोंग करेगा। और 10 आप देखते हैं जो आपका समुच्चय ए था उसमें जो आपका एलिमेंट है वो 10 नहीं है, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग टू ए। जो हमारा 10 है वो ए को बिलोंग नहीं करता है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन्होंने कहा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर विधि हम आपको समझा चुके थे पिछली वीडियो में, इसलिए अब हमें रोस्टर विधि के रूप में लिखना है। इन्होंने क्या कहा है, x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। पूर्णांक हमारे होते क्या है ये पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। पूर्णांक हमारे होते हैं 0 1 2 3, इसी हिसाब से ये पॉजिटिव बढ़ते चले जाते हैं और इसी हिसाब से ये नेगेटिव हमने 7th और 8th क्लास में भी पढ़े थे। 4 5 6 7 और ये आपको जो पूर्णांक लेने हैं वो -3 से बड़े। तो -3 से बड़ा पूर्णांक आपका क्या है, वो होता है -2, और 7 से छोटा, तो 7 से छोटा पूर्णांक आपका, ये आपके वो पूर्णांक हो गए जो आपको रोस्टर विधि के रूप में लिखने हैं। तो हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, a बराबर भाई -3 से बड़ा पूर्णांक कितना होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्णांक हो जाते हैं जो -3 से बड़े और 7 से छोटे होते हैं। दूसरे में इन्होंने कहा है कि x एक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। हम जानते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरुआत होती है। तो इसके हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बी की। 6 से कम नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से। 1 2 3 4 और 5। इन्होंने कहा है कि 2 अंकों की, हम तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 आता है। तो हमें पहली बात इन्होंने कहा है कि 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है 2 अंकों की जिनके अंकों का योग 8 आता है। अगर हम 0 और 8 लें तो ये 2 अंकों की संख्या नहीं होती, ये हमारी 1 अंक की संख्या होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इस श्रेणी से हटा देते हैं। इसके बाद हमें 2 अंकों की एक संख्या मिलती है 17, जिनके अंकों का योग आप देख सकते हैं 1 और 7 8। इसके बाद हमें अगली संख्या मिलती है, इसमें हम बढ़ा देते हैं, इसे 2 कर दो, इसे 1 कम करते चले जाते हैं। हमें दूसरी संख्या मिलती है कौन सी, 26, जिनके अंकों का योग कितना होता है 8। अगर हम तीसरी संख्या की बात करें तो ये संख्या हो गई हमारी 3 और अगली 5, मतलब 35। इसके बाद अगली संख्या 44, इससे अगली संख्या
53, और इससे अगली संख्या कौन सी होगी, मैंने आपसे बताया इसे बढ़ाते चले जाओ, ये हो गई 6 और 2, अगली 7 और 1 और 1, अगली 8 और 0। आप जानते हैं 80 भी आपकी दो अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योग कितना होता है, 8 होता है। तो आपकी जो संख्या आती है जो समुच्चय जिनसे प्राप्त हो रहा है वो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये हमारा तीसरा सवाल सोल्व हो जाता है। चौथे सवाल में इन्होंने क्या कहा है, चौथे सवाल में कहा है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो पहले हम 60 के फैक्टर करते हैं अभाज्य संख्याओं को। 2 से कितनी बार गया, 3, 2 से 15 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। यदि आप 60 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं आप देख सकते हैं, जब आपने 60 के अभाज्य गुणनखंड देखे तो वो कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड होते हैं, वो संख्या है हमारी 2, 3 और 5। इसका मतलब हमें अभाज्य गुणनखंड बताने थे, तो वो हमारी संख्याएं बैठती कौन सी, 2, 3 और 5। इसके अलावा और भी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिससे 60 डिवाइड हो जाता। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारा 5वां क्वेश्चन, टिक्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो पहले तो हमें यह देखना होता है कि टिक्नोमेट्री किन अक्षरों से मिलकर बना है, क्योंकि समुच्चय में जब हम कोई अपने अक्षर लिखते हैं तो कोई भी अक्षर को हम रिपीट नहीं करते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। किसी भी अवयव का आप रिपीट नहीं करेंगे। तो टिक्नोमेट्री किन कितने अक्षरों से बनकर बना है ये हम देखते हैं। तो टिक्नोमेट्री TRIGON और Y, इन अक्षरों से मिलकर बनता है TRIGONM, और T ऑलरेडी पहले आ चुका है तो उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और Y। तो टिक्नोमेट्री के जो हमारे अक्षर हैं TRIGON और Y, इन अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो इसकी जो हम समुच्चय लेंगे वो ये हमारा समुच्चय हो जाता है। इसके साथ तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। इन्होंने कहा समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। ये पिछले सवाल में हमें क्या था, समुच्चय निर्माण के रूप में दे रखा था, रोस्टर रूप में व्यक्त करवाया था। और इस बार इन्होंने क्या करा है, इस बार इन्होंने कहा है कि रोस्टर रूप में है, लेकिन अब आपको इसमें क्या लिखना है, आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में इन्हें लिखना है। तो आप इसे लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये 3, 6, 9 और 12, ये आपको क्या है, 3 के गुणज दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं x बराबर 3n, जहां n जो है वो एक नेचुरल नंबर है और जो n है वो 1 के तो बराबर है, और 4 के बराबर या 4 से छोटा है। आप देख सकते हैं, आप n बराबर 1 लगाएंगे तो 3, आप 2 लगाएंगे तो 6, और 3 लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 9, और 4 लगाएंगे तो आपको कितना मिलता है 12। ये आपका किस रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में। आप ये भी लिख सकते थे x 3 के प्रथम 4 गुणक का समुच्चय, ये भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने इस बार से किस हिसाब से कराया, x बराबर 3n, और n कहाँ है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर है वो 1 और 4 के बीच है, 1 से लेकर 4 तक है। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या दिया है, आप जरा ध्यान से देखें। ये है आपका 2, ये 4, ये 8, ये 16 और ये 32। यदि आप इसे दूसरे रूप में देखें तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1, 4, 2 की घात 2। यदि 8 को अगर आप देखते हैं तो कितना आता है, 2 की घात 3,
16 को लिखेंगे तो 2 की घात 4 और आपका 32 को लिखेंगे तो 2 की घात 5। तो आपको इसे समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो आप लिखेंगे x और जहां पर x है आपका 2 की पावर n। आपको पहले ही बता दिया गया है n क्या है, जहां पर एक नेचुरल नंबर है और जो नेचुरल नंबर है आपका वो कहां तक है, n एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। तो सभी 5 से छोटे नंबर जब आप लगाएंगे एक नेचुरल नंबर में वो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 और 5। यदि आप 1 लगाएंगे तो 2, यदि n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 4। इसी हिसाब से हम तीसरे क्वेश्चन पे हल करते हैं। आप देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन को इन्होंने क्या कहा है, 5 25 625 और 125 और 625। ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 4। यदि आप लिखेंगे इसे समुच्चय निर्माण के रूप में तो x बराबर 5 की पावर n, x बराबर 5 की पावर n, जहां आपका n है एक नेचुरल नंबर और n की वैल्यू इस बार कितनी है, 4 के बराबर या 4 से कम। और आपको नेचुरल नंबर लेने हैं तो आपको ये मान मिल जाएंगे। यदि हम d की बात करते हैं, हम इसके चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका क्या है, आप देख रहे हैं 2 4 6, अगला नंबर है आपका 8 और ये कहां तक चला गया, एक इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 2 4 6 क्या है, ये सम संख्याएं हैं आपकी, आपको क्या मिलती हैं, सम संख्याएं मिलती हैं। तो आप लिख सकते हैं x एक सम संख्या है। यदि आप एक तो हम लिख सकते हैं x कोई सम संख्या है। यदि आप इसे इस रूप में नहीं लिखना चाह रहे तो आप लिख सकते हैं इसे x बराबर 2n, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। आप अगर इस रूप में भी इसे सोल्व करेंगे तो आप नेचुरल नंबर लगाते हैं, 1 लगाएंगे तो 2, 2 लगाएंगे तो 4, 3 लगाएंगे तो 6 और 4 लगाएंगे तो आपको 8 मिलेगा। आप इसे दो प्रकार से हल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप जिस हिसाब से आप हल करना चाह रहे हैं। यदि मैं बात करूं आपके 5वें क्वेश्चन की, आप जरा देखें ये आपको क्या मिल रहा है, 1 का वर्ग, 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, आगे जैसे जैसे, और ये जो 100 है ये 10 का वर्ग है। तो आप देख सकते हैं आपको जो नंबर मिल रहे हैं वो आपको क्या मिल रहे हैं, एक प्रथम 10 पूर्णांकों का वर्ग मिल रहा है आपको। प्रथम 10 पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं का क्या मिल रहा है आपको, वर्ग प्राप्त होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं x बराबर n स्क्वायर, x बराबर कितना है n स्क्वायर और n हमारा कितना है, n हम लिख सकते हैं जहां n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है और जो 1 से बराबर है और 10 से छोटा या उसके बराबर है। आप लगा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चौथा सवाल समाप्त होता है। बात करते हैं हम 5वें क्वेश्चन की। इन्होंने कहा निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। जो हमें दे रखा है ये किस में दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि में, और अब हमें इसे किस में चेंज करना है, रोस्टर के रूप में। इन्होंने कहा x एक विषम संख्या है, तो अगर हमें विषम संख्याओं का समुच्चय बनाना है तो कैसे बनाते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो गया, विषम संख्याओं के वो जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये हमारी विषम संख्याओं का एक समुच्चय बन जाता है। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इन्होंने क्या कहा है, x एक पूर्णांक है। पहली कंडीशन को ध्यान से पढ़ें। इन्होंने कहा x एक पूर्णांक है और पूर्णांक का मतलब है वो एक पूर्ण अंक है। इन्होंने कहा -1/2 से
9/2 के बीच में जो हमें पूर्णांक मिलते हैं, चलो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारे पूर्णांक होते हैं 0, पॉजिटिव पूर्णांक कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये धीरे धीरे इंफिनिटी तक चले जाएंगे। -1 -2 -3 -4। इन्होंने क्या कहा है माइनस के 1/2। माइनस के 1/2 हमें क्या मिलेगा, माइनस के 1/2 मिलेगा हमें यहाँ पर। और इन्होंने कहा है 9/2 प्लस का, वो हमें कहाँ मिलेगा यहाँ पर 9/2। इन्होंने कहा है इन दोनों के मध्य जो हमें पूर्णांक मिलते हैं उनका समुच्चय हमें बनाना है। तो इन दोनों के जो मध्य हमें पूर्णांक मिलते हैं वो पूर्णांक कौन कौन से हैं आपके 0 1 2 3 और 4। तो अब हम इसका जब स्लोस्टर रूप में लिखेंगे तो हमारे पास पूर्णांक हमें क्या मिले, पूर्णांक मिलता है हमें 0 1 2 3 और 4। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये हमारा एक पूर्णांक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा x² इक्वल एंड लेस देन 4। यदि हम स्क्वायर किसी का समाप्त करते हैं तो इधर क्या लगाते हैं हम प्लस माइनस लगाते हैं, और जब हम इधर माइनस आता है तो वो माइनस क्या होता है चेंज हो जाता है। तो ये हमारा आएगा x² 4। तो अब आपकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, जो आपका x का मान मिल रहा है वो -2 से +2 के मिलता है। तो आप अब x की वैल्यू क्या लिखेंगे, आप x की वैल्यू लिखेंगे -2 -1 0 1 2। आप देख सकते हैं इन पूर्णांकों को जब आप बंद करेंगे या तो 4 आएगा या 4 से कम आता है। इसी के साथ हमारा ये 5वें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट समाप्त होता है।